मैं कुछ समझी नहीं बाबा, क्या मेरे साथ कुछ होने वाला है? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, जो ऊपर वाले ने तकदीर में लिखा होता है बेटा, वो तो होकर ही रहता है। इस ताबीज को संभाल कर रखना, क्योंकि ये तुझे उस इंसान तक पहुंचाएगा जो तेरा जिंदगी भर साथ निभाएगा। गीत सोच में पड़ गई तो बाबा फिर से बोले, पर तुझे तेरा प्यार आसानी से नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए तुझे बहुत दर्द और तकलीफ सहनी पड़ेगी, इसलिए हौसला मत हारना। गीत कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और चले गए। गीत ताबीज को देखकर उनकी कई बातों के बारे में सोचते हुए बाबा को जाते देख रही थी। तभी पीछे से आती एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर गीत चौंक गई। उसने पलटकर गाड़ी की ओर देखा और फिर से चूड़ियों की दुकान पर चली गई। रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर गीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कौन से रंग की दिखाऊं बहन जी? चूड़ी वाले ने पूछा। गीत ने उंगली दिखाते हुए कहा, वो लाल और वो पीली रंग वाली दे दीजिए, और हाँ, वो हरे और सफेद रंग की भी दे दीजिए, और वो गुलाबी वाली भी। मतलब सारे रंग की दे दूं? चूड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। गीत मुस्कुराने लगी। उसने अपने सूट से मिलती हुई सफेद रंग की चूड़ियां अपने दोनों हाथों में पहन ली और अपनी दोनों कलाइयों से अपना चेहरा छुपाकर चीनों को चूड़ियां दिखाने के लिए पलटी। उसने जैसे ही अपनी दोनों कलाई अपनी आंखों से हटाई तो उसे सामने मान दिखाई दिया, जो अपनी जीप से टिककर खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। बात करते करते अचानक मान की नजर गीत पर पड़ी, पर उसे सिर्फ गीत की आंखें दिखाई दी, क्योंकि बाकी का चेहरा गीत की कलाइयों से ढका हुआ था। तभी चीनू पीछे से गीत का दुपट्टा खींचते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ दीदी। गीत अपनी कलाई अपने चेहरे से हटाकर चीनू की तरफ पलटी। ओए, कहाँ चला गया था? गीत ने पूछा तो चीनू मुंह बनाकर वही बेंच पर बैठकर बोला, यही तो था। गीत ने चूड़ियां खनखनाते हुए मुस्कुराकर चीनू से पूछा, कैसी है? बहुत सुंदर है। चीनू के इतना कहते ही गीत की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने चूड़ी वाले को पैसे दिए और चूड़ियां जाकर गाड़ी में रखने लगी। तभी पम्मी भी आ गई। चीनू पम्मी का हाथ पकड़कर बोला, चलो ना भाभी, हम गोलगप्पे खाएंगे। चलिए ना भाभी। गीत इतना कहकर पम्मी को पकड़कर उसे गोलगप्पे के ठेले के पास ले आई और तीनों गोलगप्पे खाने लगे। इधर मान ने एक दुकान के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और जीप से उतरकर दुकान की ओर बढ़ने लगा। दुकान के पास आते ही उसने दुकानदार से कहा, एक कोल्ड ड्रिंक। दुकानदार ने उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दी। तेजेंद्र सिंह को जानते हो? मान ने दुकान वाले को पैसे देते हुए पूछा। दुकान वाला अपनी ड्रॉर से छुट्टे पैसे निकालते हुए बोला, इस गांव में उन्हें हर कोई जानता है साहब, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मान ने 2000 का नोट उसे देते हुए कहा। नोट लेते ही दुकान वाला मुस्कुराते हुए बोला, तेजी के दारजी बलदेव सिंह गांव के सरपंच और गांव के सबसे अमीर इंसान हैं। पूरे गांव में धाक है उनके परिवार की। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली में रहती है उनकी फैमिली। पर तेजी एक नंबर का कमीना इंसान है, औरतों को पैरों की जूती समझता है। अपने दारजी के रुतबे का सबसे ज्यादा फायदा वही उठाता है। जर, जोरू और जमीन तीनों ही उसकी कमजोरी है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मान ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछा, गांव के बाहर हाईवे से सटी हुई जो जमीन है वो उसी की है ना? नहीं साहब, वो जमीन तो तेजी की नहीं, बल्कि उसके चाचा जी की बेटी, मतलब उसकी बहन के नाम पर है। दारजी ने वो जमीन अपनी पोती के नाम की हुई है, जिसे वो अपनी पोती के दहेज में देने वाले हैं। एक ही पोती है उनकी। दुकान वाले ने मान को जवाब दिया। मान कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कुछ सोचने लगा। वो मन ही मन खुद से बोला, मतलब ये जमीन तेजी की नहीं, उसकी बहन की है, और मुझे अगर ये जमीन चाहिए तो मुझे उसकी बहन से मिलना होगा। मान जिस दुकान पर पूछताछ कर रहा था उसके बगल में ही गीत और चीनू बैलून खरीद रहे थे। तभी पम्मी बैग लेकर उनके पास आकर बोली, गीत, मैं ये सामान गड्डी में रख कर आती हूँ।
गीत ने तुरंत पम्मी के हाथों से सारे थैले लिए और बोली, लाइए भाभी, मैं रख कर आती हूँ। गीत बैग लेकर अपनी गाड़ी के पास आई और उसने सारे बैग्स गाड़ी में रख दिए। मान ने तेजी के बारे में सोचते हुए अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म की और बॉटल टेबल पर रख दी। उसने अपनी आंखों पर फिर से चश्मा लगाया और जीप की ओर बढ़ने लगा। तभी गीत उस बाबा की बातों के बारे में सोचते हुए मान के करीब से गुजरी और गीत का दुपट्टा उड़कर मान के चेहरे पर आ गया। मान को बहुत गुस्सा आया। गीत ने अपना दुपट्टा संभालते हुए पलटकर मान की ओर देखा, पर मान उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। मान भी बिना गीत की ओर देखे उसका दुपट्टा अपने चेहरे से झटक कर हटाते हुए गुस्से में बोला, पता नहीं जब लड़कियों से दुपट्टा संभलता नहीं है तो वो ओढ़ती ही क्यों है। इतना कहकर मान गुस्से में वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर गीत को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से मान की बात का जवाब देने के लिए उसके पीछे जाने लगी। तभी रानू ने गीत को आवाज लगा दी, गीत बेटा इधर आ। गीत ने पलटकर अपनी माँ को देखा और फिर मान की ओर देखने लगी, जो अपनी जीप के पास गीत की ओर पीठ करके खड़ा अपने फोन पर बात कर रहा था। गीत ने एक पल सोचा और फिर अपने बालों से पिन निकालकर मान की जीप की ओर बढ़ने लगी। जीप के पास आते ही उसने अपने आसपास देखा और फिर झुककर मान को देखने लगी, जो फोन में बिजी था। गीत अपने पैरों के बल जमीन पर बैठी और मान की जीप के टायर की हवा निकालने लगी। तभी मान बात करते हुए पलटा तो उसकी नजर गीत पर पड़ी, जो उसकी जीप के टायर की हवा निकाल रही थी, पर गीत के बालों की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। गीत हवा निकालकर भागी रही थी कि मान ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली। गीत के हाथों से ताबीज मान की घड़ी में फंस गया। गीत मान की तरफ पीठ करके खड़ी थी। मान गुस्से में धीरे धीरे गीत की ओर बढ़ने लगा। गीत ने घबराकर अपने चारों ओर देखा और बिना मान की ओर देखे अपनी कलाई छुड़ाने लगी। तभी मान की नजर मुंशी जी पर पड़ी और उसने गीत का हाथ छोड़ दिया। गीत तुरंत वहां से भाग गई, पर ताबीज मान की घड़ी में ही फंसा रह गया। पास ही खड़ी पम्मी ने ये सब देख लिया। मुंशी जी मान को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आए। तभी मान ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुंशी जी ने अपने हाथों में उठाया बक्सा संभालते हुए कहा, आपका ही सामान लेने आया था छोटे साहब, ये देखिए। मान ने बक्से की तरफ देखा, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, शराब की बोतल और मान की जरूरत की सारी चीजें थी। गेस्ट हाउस में आपके रहने का सारा इंतजाम करवा दिया है और गेस्ट हाउस की अच्छे से सफाई भी करवा दी है। मुंशी जी बोले, थैंक यू। आप गेस्ट हाउस पहुंचे, एक बदतमीज लड़की ने मेरी जीप के टायर की हवा निकाल दी है। मैं गाड़ी ठीक करवा कर आता हूँ और ये सामान भी जीप में रख दीजिए। मान के इतना कहते ही मुंशी जी ने सिर हिलाया और बक्सा गाड़ी में रखकर वहां से चले गए। इधर गीत, चीनू और पम्मी एक ठेले के पास रखी मेज पर बैठे बर्फ का गोला खा रहे थे। पम्मी ने गीत से धीरे से पूछा, गीत, ये क्या किया तूने? उस लड़के की गाड़ी की हवा क्यों निकाली? गीत ने बर्फ का गोला खाते हुए पम्मी की तरफ देखकर कहा, आपको पता है, मेरा दुपट्टा जरा सा उस इंसान को छू गया तो उसने कहा कि अगर दुपट्टा संभालना नहीं आता तो डालती क्यों? क्या मैंने अपने दुपट्टे से कहा था कि उस लड़के के चेहरे पर जाकर ढक दे? नहीं ना, फिर भी उसने मुझे बेवजह बातें सुनाई। और तूने क्या किया? उसकी गाड़ी की हवा निकालकर वहां से भाग गई। अगर तेरे वीर जी ने ये सब देख लिया होता तो आज तेरी हड्डियां टूट जानी थी। पम्मी बोली। गीत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सॉरी भाभी, वैसे वीर जी यहाँ नहीं है, मैंने आसपास देखकर ही उसकी गाड़ी की हवा निकाली थी। तेरे वीर जी के दोस्त सारे गांव में घूमते रहते हैं, अगर किसी ने तेरी आज की हरकत देख ली और जाकर उन्हें बता दिया तो? पम्मी के इतना पूछते ही गीत परेशान हो गई। तभी सुमन ने वहां आकर पूछा, अब तुम तीनों को तेजी के छित्तर खाने हैं क्या? तेजी का नाम सुनते ही तीनों जल्दी से अपना बर्फ का गोला खत्म करके चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए और बलवंत गाड़ी चलाने लगा। पर गीत उस जोगी की बातों के बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन बोली, बाबा जी, मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है
और उस बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपने मेरे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा भरोसा है। मन ही मन इतना कहकर गीत मुस्कुराने लगी। अचानक उसे बाबा के दिए ताबीज की याद आई। ताबीज की याद आते ही गीत के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हड़बड़ाते हुए ताबीज को अपने सामान में ढूंढने लगी। उसे हड़बड़ाए हुए देखकर पम्मी ने पूछा, क्या हुआ गीत, क्या ढूंढ रही है? कुछ रह क्या? भाभी वो मेरा। गीत इतना कहकर चुप हो गई और उसने फिर से ताबीज ढूंढना शुरू कर दिया। जब मैं बैग में रखने आई थी तो ताबीज मेरे हाथ में ही था। कहीं टायर की हवा निकालकर भागते टाइम वहीं तो नहीं गिर गया? गीत मन ही मन खुद से बोली। क्या ढूंढ रही है गीत? इस बार रानो ने पूछा। गीत ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बलवंत से बोली, बलवंत काका प्लीज जरा गाड़ी रोकिए ना। बलवंत ने गाड़ी रोक दी और गीत गाड़ी से उतरकर मान की जीप की ओर भागने लगी। मान की गाड़ी की तरफ बढ़ते गीत के कदम अब उसकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आएंगे, जानने के लिए सुनते रहिए ए दिल है मुश्किल, सिर्फ और सिर्फ